हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल रॉयल कैरियर ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम लोग इस क्लास में क्लास 10 के मैथ को पढ़ेंगे, जिसका एक्सरसाइज 1 यानी रियल नंबर वास्तविक संख्या जिसे हम लोग कहते हैं उसको पढ़ने वाले हैं। इससे पहले भी हम लोग रियल नंबर का एक क्लास कर चुके हैं। जो नहीं देखे होंगे उस वीडियो को जरूर देखिएगा। आपका यह क्लास भी काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस क्लास में हम लोग एचसीएफ और एलसीएम निकालना और उसकी जांच करना सीखने वाले हैं। उसके साथ साथ अपरिमेय संख्या घोषित करना और बटा से हम लोग बिना भाग दिए हुए दशमलव में बदलना सीखेंगे। तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.2 में जो भी क्वेश्चन है उसको सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं। ध्यान देंगे, उसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो आपका होगा उसमें कहा गया होगा कि निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड कीजिए। और सबसे पहले जो उसमें दिया गया है वो आपका दिया हुआ है 140। कितना दिया हुआ है? 140। इसका हमें करना है अभाज्य गुणनखंड। इससे पिछले क्लास में हम लोग अभाज्य गुणनखंड के बारे में पढ़ चुके हैं। तो इसका हम लोग अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो कैसे करेंगे, हम लोग इस तरह से ले लेते हैं इसमें। और ध्यान देंगे, इसमें विभाज्यता का नियम आपको कहे थे, बताए भी थे। यहाँ 2 से आप भाग कीजिएगा तो कितना जाएगा? 2 7 14 70 हो जाएगा। 140 में 2 से भाग कीजिएगा तो 70 में फिर 2 से भाग लग जाता है, आपका कितना हो जाएगा? आपका 35 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, 35 में आपका 2 से भाग नहीं लगता है, तो हम लोग ट्राई करेंगे 3 से ही भाग नहीं लगेगा 35 में, 4 से भी नहीं लगेगा, किससे लगेगा? ये 5 से लगेगा। अब 5 से जैसे लगाएंगे तो कितना बन जाएगा? आपका 7 बन जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ध्यान देंगे 2, 2, 5 और 7 ये सब आपका अभाज्य संख्या आ गया। तो ये जो 140 है वो किसके रूप में बदल गया? अभाज्य गुणनखंड के रूप में बदल गया। इसका वैसे लिख सकते हैं 140 बराबर 2 गुना 5 गुना 7। इसको आप ज्यादा करेंगे आगे तो आप ऐसे कर सकते हैं 2 के पावर 2 गुना 5 गुना 7। यहाँ पे पावर में नहीं लिखेंगे, चूंकि पावर में कुछ नहीं है तो यहाँ पे एक छिपा रहता है, यही आपका आंसर हो जाता है। तो इस तरह से हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन अगर देखिएगा तो दूसरा क्वेश्चन आपको दिखाई पड़ेगा 156। कितना है? 156 है। 156 का अभाज्य गुणनखंड हमें करना है। इसी तरह से हम लोग 156 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 156 लिख लेते हैं। आखिर में जोड़ा अंक है, 2 से भाग लग जाएगा। 2 से आप भाग कीजिएगा तो 2 7 14 2 8 16 कितना हो जाएगा? आपका 78 हो जाएगा। फिर आखिर में देखिएगा जोड़ा अंक है, 2 से भाग लग जाएगा। 2 3 6 2 9 18 कितना आ गया? ये 39 बन गया। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आखिर में 9 है, 2 से भाग लगेगा नहीं, 3 से ट्राई करेंगे। इसको आखिर में जोड़ के देख लीजिए। 3 9 कितना होता है? 12 12 में 2 3 से भाग लगता है तो इसमें 3 से भाग लग जाएगा। 3 से भाग कीजिए, 3 का 3 3 3 9 आ गया यहाँ पे 13। 13 आपका अभाज्य संख्या है, वो एक गिनती में आता है, खुद के पारा में आता है। तो इसको हम लोग कर सकते हैं, लिख लेंगे यहाँ पे 156 बराबर 2 गुना 3 गुना 13। फिर इसके आगे हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे 2 कितनी बनाया है? आपका 2 बनाया है। 2 के पावर 2 गुना 3 1 बड़ा 3 और गुना कितना होगा? आपका 13। यही हो जाएगा आपका आंसर। उम्मीद करते हैं आप सबको अभाज्य गुणनखंड करने पहले से भी आ रहा होगा। जिनको नहीं आ रहा होगा इसकी सहायता से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। ध्यान देंगे, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में और भी क्वेश्चन है जो आप खुद से बना सकते हैं। तो हम लोग दूसरे नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन में इस तरह से कहा गया है, निम्न का HCF और LCM निकाले। फिर जो आपका HCF और LCM निकल के आ जाएगा, उसके बाद जांच करें कि दोनों संख्याओं का गुणनफल जो होगा वो HCF LCM के HCF गुना LCM के बराबर आएगा। ध्यान देंगे, यहाँ पे 2 अंक है, 26 है और आपका 91 है। इसका सबसे पहले हम लोग HCF और LCM निकालते हैं। तो हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 26 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 से लगा देंगे तो कितना बन जाएगा? ये 13 आ जाएगा। यानी कि 2 गुना 13 26 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा। जिनको नहीं आता अलग में कर लीजिएगा। अब हम लोग 91 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 91 में ना आपका 2 से भाग लगेगा, ना 3 से लगेगा, ना 4 से लगेगा। ये जो डायरेक्ट लगेगा भाग वो लगेगा आपका 7 से। 7 से भाग कीजिएगा तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 13। 13 7 आपका 91 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, HCF और LCM निकालते हैं। इसीलिए आप पढ़ चुके हैं HCF कैसे होता है। HCF मतलब मौसा जो आपका होगा वो दोनों में जो मिलता है वही आपका मौसा होगा। दोनों में क्या मिला देखिएगा तो आपको 13 मिल रहा है, या आपका 13 है, 13 ही आपका HCF हो जाएगा।
अब बात कर लेते हैं हम लोग एलसीएम की। तो जो आपका एलसीएम होगा यानी कि लॉसा होगा, वो आपका हो जाएगा जो मिला है वो 13 मिला हुआ, उसमें से एक 13, और जो नहीं मिला है वो क्या नहीं मिला, 2 नहीं मिला है, आपका नहीं मिला है 7। अब यहाँ से हम लोग गुना कर लेंगे आपस में, वही आपका आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, 2 सते 14 हो जाएगा, और 14 तिहाई 42 के 2 हाथ से बचा 4, 14 का 14 आचार हो जाएगा 18। 182 गुना करके यहाँ पे आ गया, यानी कि 26 और 91 का एचसीएफ जो आया वो 13 आया, और एलसीएम कितना आया आपका 182 आ गया। अब हम लोग जांच करेंगे, टेस्ट करेंगे यहाँ पे कि क्या दोनों संख्या को आपस में गुना करेंगे और एचसीएफ और एलसीएम को गुना करेंगे, दोनों मान आपस में बराबर आता है या नहीं आता। बिल्कुल आपका अगर एचसीएफ और एलसीएम सही निकला है तो वो आपका बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या बोलेगा, दोनों संख्याओं का गुणनफल, यानी कि जिसको हम लोग a गुना b कहते हैं, पहली संख्या को a, दूसरी संख्या को b, तो a गुना b जो होगा वो आपका HCF गुना में LCM के क्या आएगा, बराबर आएगा। तो पहली संख्या आपकी कितनी है, 26 है, 26 गुना दूसरी संख्या कितनी है आपका 91 है, 91 लिख दिए, बराबर एचसीएफ कितना है आपका 13 आया है, एलसीएम कितना है आपका 192 आया, तो 13 गुना में हो जाएगा आपका 182, एलसीएम कितना 182। अब हम गुना करेंगे 26 को 91 से और 13 को 182 से, तो आपका यहाँ पे हो जाएगा 2366, गुना कर लीजिएगा आप, यहाँ भी गुना कीजिएगा तो आ जाएगा आपका 2366। यह आपका हो गया प्रूफ, यानी कि साबित हो गया, या आप यहाँ पर लिख सकते हैं जांच संपन्न हुआ, जांच समाप्त हुआ। तो यहाँ ध्यान देंगे, जब भी आपका एचसीएफ और एलसीएम सही आएगा तो ये जो नियम है पहली संख्या गुनी दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम, ये आपका बिल्कुल फॉलो करेगा। इससे भी जुड़ा हुआ क्वेश्चन एग्जामों में कई बार पूछा गया है, इस पिछले एग्जाम में कई क्वेश्चन इससे जुड़े हुए थे। यहाँ पे पहली संख्या, दूसरी संख्या, एचसीएफ और एलसीएम है, 4 चीज होता है, यहाँ पे कोई भी 3 दे देगा, एक आपसे पूछेगा, वो आपको निकालना होता है, तो इसी फॉर्मूला पे निकलता है। अब हम लोग इसी दूसरा क्वेश्चन का अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं, उसमें क्या करना है। ध्यान देंगे, आपका दूसरा क्वेश्चन में दिया गया 510 और 92 का एचसीएफ और एलसीएम निकालें। तो सबसे पहला काम क्या होगा, हम 510 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो 510 का अभाज्य गुणनखंड इस तरफ से कर लीजिए, 510 2 से आप भाग लगाएंगे, चूंकि अंतिम में 0 है, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, कितना हो जाएगा आपका 255 हो जाएगा। अब 255 में आपका 2 से भाग लगेगा नहीं, ये रहेगा भाग अब 3 से लगाएगा, 3 8 24 हो जाएगा, 3 5 15 85, 8 5 13, 3 से अब लगेगा नहीं, 5 से लगाइएगा भाग, तो 5 इकाई 5, 3 बचेगा यहाँ से 35 हो जाएगा, ये 7 5 35 17 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 17 तो अभाज्य संख्या है, ये 17 से किसी से भाग लगेगा नहीं। इसको हम लोग गुना के रूप में लिख लेते हैं, 510 बराबर में 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7, यानी कि ये हो गया आपका 510 का अभाज्य गुणनखंड। दूसरा जो है वो आपका 92 यानी 92 है, तो बहुत छोटा सा अंक है, आप ऐसे भी कर सकते हैं। आप 2 से लगाइएगा तो आपका हो जाएगा 46, कितना हो जाएगा आपका 46 हो जाएगा, 40 में फिर 2 से भाग लगेगा तो बन जाएगा 23, कितना बन जाएगा आपका 23, और 23 किसी से भाग लगता नहीं है, किसी के टेबल में आता नहीं है, तो 23 आपका इसी तरह से रह जाएगा। अब निकालना है हमें एचसीएफ और एलसीएम। चलिए एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ जैसे ही निकालिएगा, दोनों में क्या मिला, ध्यान से देखिएगा, तो दोनों में सिर्फ ये वाला 2 मिला, इसके अलावा आपका कुछ मिला नहीं होगा। नीचे में 2 है, ऊपर में कहीं पर 2 अब है नहीं, नीचे में 23 है, ऊपर में 23 कहीं पर है नहीं, ऊपर में 3 है, नीचे में 3 है नहीं, ठीक है। ऐसे कंडीशन में एचसीएफ जो होगा वो केवल और केवल 2 हो जाएगा। अब बात करते हैं हम लोग एलसीएम की। एलसीएम में क्या करते हैं हम लोग, जो मिलता है उसको नोट करते हैं, तो मिला हुआ क्या आपका 2 है, उसको नोट कर लिए। अब बाकी जो नहीं मिला सबको नोट कर लेंगे, यानी कि 3 को 5 को 7 को, ये वाले 2 को, आइए 23 को, सबको गुना के रूप में नोट कर लीजिए। तो 3 होगा आपका, 5 होगा, 7 होगा, ये वाला आपका 2 होगा, ये आपका 23 हो जाएगा। अब जो है यहाँ पे 2 3 5 7 2 23 सबको आपस में गुना कर दीजिए और यही आपका आंसर हो जाएगा। गुना कीजिएगा अगर आप, तो ये गुना करके आ जाएगा आपका 23,460 निकल के आ जाएगा, 23,460। इसको आपस में गुना करेंगे तो आपका यही आएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग जांच कर लेते हैं
कि जो HCF और LCM होगा और जो दोनों संख्या है उसको आपस में गुना करने पे दोनों बराबर होगा या नहीं होगा। चलिए यहाँ से हम लोग टेस्ट कर लेते हैं। तो इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी हम लोग टेस्ट किए हैं, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर जो होगा वो आपका HCF गुना में LCM होगा। अब पहली संख्या कितनी है आपकी 510 है, 510 लिख लेते हैं, गुना दूसरी संख्या कितना है आपका 92 है, 92 लिख लेते हैं, बराबर HCF कितना आपका है 2 है, 2 लिख लेते हैं, और LCM कितना आपका 23,460 लिखा हुआ। अब यहाँ से दोनों को जैसे ही गुना कीजिएगा दोनों मान आपका बराबर आएगा। कितना आएगा 0, 2 छक 12, हासिल बचेगा 1, 2 चौक 8 है, 9 हो जाएगा, ये 2 तिहाई 6 और 2 दूना 4, 96,920। आप दोनों तरफ भाग कर गुना कर लीजिए, 510 को 92 से गुना कीजिएगा तो आपका 96,920 आएगा, और 23,460 को जैसे ही 2 से गुना कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 46,920। यही आपका निकल के आ गया दोनों को गुना करके। तो यहाँ पे आपका जांच कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद करते हैं आपको यह क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया होगा। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, उस क्वेश्चन में हमें क्या निकालने के लिए कहा गया है। अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन को देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन में कहा गया अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM निकालें। अभी जो हम लोग निकाल रहे हैं जिस विधि से, उसी विधि को हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि करते हैं। यहाँ ध्यान देंगे आपके यहाँ पे कितना अंक है 3 अंक है, तो हम लोग इसका हम लोग अभाज्य गुणनखंड करते हैं, फिर हम लोग HCF और LCM को निकालते हैं। सबसे पहले 12 का कीजिए अभाज्य गुणनखंड, तो 2 गुना 3 आ जाएगा। अब गुना करके देख लीजिए, 2 दूना 4, 4 दिया आपका 12 होता है। फिर देखिए आपका 15 है, 15 का अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा तो होगा 3 गुना कितना 5 हो जाएगा, और आप अगर 21 से कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका 3 गुना 7। ये निकल के आया तीनों अंकों का अभाज्य गुणनखंड। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा HCF के लिए क्या शर्त होता है, जो सब में मिलेगा वही आपका HCF होगा। तो आप ध्यान से यहाँ पे देखिएगा तो आपका क्या मिल रहा है, सब में आपका मिल रहा है 3। कोई जरूरी नहीं है कि सामने सामने होनी चाहिए, तीनों में होनी चाहिए। देखिए ऊपर में यहाँ 3 है, बीच वाले में यहाँ 3 है, नीचे वाले में यहाँ 3 है। उसके बाद आपका कोई अंक मिल नहीं रहा, ऊपर में सिर्फ 2 है, बीच वाले में 5 है, यहाँ कितना आपका 7 है। तो आपका मिला तीनों में क्या 3, या आपका HCF निकल के आ गया। क्या निकल के आया HCF यानी कि मौसा निकल के आया। अब बात कर लेते हैं हम लोग लौसा की यानी कि LCM की। इसमें क्या होता है, जो मिलता है उसको नोट कर लेते हैं, जो मिला तीनों में वो क्या है 3 है आपका। उसके बाद अगर कोई अंक 2 में मिलता है उसमें से कोई एक ही अंक उतरता है, जैसे यहाँ पे तो ऐसा कोई है नहीं। आपका देखिएगा यहाँ पे दोनों में 2 है, यहाँ 5 है, यहाँ 7 है, कोई तो मिल नहीं रहा, आपस में नहीं मिल रहा है, सबको नोट कर लीजिए। ये आपका 2 नोट हो जाएगा, ये वाला 2 आ जाएगा आपका, ये वाला 5 हो जाएगा, ये वाला आपका 7 हो जाएगा। इसको गुना कर लीजिए, 2 तिहाई 6, 6 दूना 12, 12 पंचे 60 और 6 से 42, 420। ये आपका निकल के आ गया LCM, ये आपका था HCF। अगर इसके तो हम लोग अब जो है इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन में कौन कौन सा अंक दिया गया है और उसके में भी हम लोग क्या निकालेंगे HCF और LCM निकालेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन में दिया गया है 17, 23 और 29 दिया गया। क्या क्या दिया हुआ 17, 23 और 29 दिया गया 29। इसका कहा गया है अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM निकालना है। ध्यान दीजिएगा 17 का अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा। 17 जो है ना पहले से अभाज्य संख्या, तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं 17 गुना 1। कितना लिख सकते हैं 17 गुना 1 या 1 गुना 17, इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ पे अगर हम सब अंक के किनारे में 1 लगा दे गुना में तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। उसके बाद बात कीजिएगा 23 की, तो 23 भी किसी के पहाड़ा में आता नहीं है, 23 गुना का हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। बात करेंगे 29 की, तो 29 भी किसी के पहाड़ा में नहीं आता है, तो इसका अभाज्य गुणनखंड का आ जाएगा आपका 29 गुना 1 हो जाएगा। अब यहाँ से निकालेगा अगर आप HCF, आपको पता चल रहा होगा कि क्या आंसर आने वाला है। तो HCF जो आपका हो जाएगा वो तीनों में क्या मिल रहा है, देखिए तो तीनों में मिल रहा है आपका 1, यही आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि HCF मौसा निकल के आ गया। अब LCM निकालते हैं, तो LCM बराबर जो मिला है उसको नोट कर लीजिए। क्या मिला आपका तीनों में 1 मिला हुआ, 1 नोट कर लेते हैं, गुना क्या क्या नहीं मिला, 17 नहीं मिला, 23 नहीं मिला, 29 नहीं मिला, उसको नोट कर लीजिए 17 गुना 23 गुना 29, और सबको आपस में गुना कर दीजिए तो 11,339 निकल के आएगा।
ये आपका एलसीएम निकल के आ गया। अब हम लोग इसके बाद वाले क्वेश्चन को देखते हैं और उसकी सहायता से 3 अंकों वाली संख्या का एचसीएफ और एलसीएम निकालना और आसानी से समझ लेते हैं। अब हम लोग इस क्वेश्चन का एचसीएफ और एलसीएम निकाल लेते हैं। क्वेश्चन आपका इस तरह से है 8, 16 और 20 का हमें एचसीएफ भी निकालना है और एलसीएम भी निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो 8 का अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2। फिर हम लोग 16 करेंगे तो आपका यहाँ पर हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 हो जाएगा आपका। फिर हम लोग 20 का करेंगे अभाज्य गुणनखंड तो हो जाएगा 2 गुना आपका हो जाएगा यहाँ पे 5। तीनों अंकों का यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड कर लिया गया है। अब हम लोग निकालते हैं एचसीएफ यानी कि मौसा। एचसीएफ के लिए क्या कंडीशन होता है कि जो तीनों में मिलेगा वही आपका मौसा होगा। तीनों में क्या क्या मिल रहा है देखिएगा ध्यान से। ये वाला तीनों में 2 मिल रहा है, ये वाला आपका 2 मिल रहा है। इसके अलावा आपका ध्यान से और देखिएगा दोनों में 2 मिल रहा है लेकिन इसमें 2 नहीं है। हमें निकालना है एचसीएफ, तीनों में मिलना चाहिए। तो इसमें से 1 2 और इसमें से आपका 1 2। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा आपका 4। ये आपका निकल के आ गया एचसीएफ यानी कि मौसा। अब हम लोग बात कर लेते हैं एलसीएम की। एलसीएम में क्या होता है जो मिलता है उसको नोट कर लेते हैं। तो दोनों मिला हुआ ये और ये मिला हुआ उसको नोट कर लिए। उसके बाद ध्यान दीजिएगा जो नहीं मिलता उसको नोट करते हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान से देखिएगा इसमें 2 अंक में मिल रहा है, 2 अंक में 2 आपका मिल रहा है, उसमें से कोई एक ही 2 नोट करेंगे। अगर दोनों को नोट कर लीजिएगा यानी कि 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 इस तरह से नोट करेंगे आपका गलत हो जाएगा। तो जब भी 3 अंक वाला होगा एलसीएम जब निकालेगा तो वहां पर ध्यान से देखिएगा अगर 2 अंक में मिल रहा है उसमें से एलसीएम में उसमें से कोई एक लिखिएगा और एचसीएफ में नहीं लिखना। ध्यान दीजिए इसमें से आपका कोई 1 2 हो जाएगा, फिर आपका ये वाला 2 आ जाएगा, फिर आपका ये वाला 5 हो जाएगा। इसको गुना कीजिएगा 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 पंचे कितना हो जाएगा आपका 80। यह आपका आंसर निकल के आ जाएगा। उम्मीद करते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से आप लोगों को एचसीएफ और एलसीएम निकालना बिल्कुल आसानी से आ गया होगा। तो हम लोग अब दूसरे टाइप के क्वेश्चन को पढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन इस तरह से दिया गया है 14 नंबर में एचसीएफ 306 657 का 9 आता है यानी कि 2 अंक है 306 है 657 है उसका एचसीएफ कितना आता है आपका 9 आता है। ये दिया गया आपको और आपसे एलसीएम पूछा गया वही अंक है 306 और 657 का हमसे क्या पूछा गया एलसीएम ज्ञात करें। तो आपको मैं फॉर्मूला बताया थे जब जांच कर रहे थे पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर का होता है एचसीएफ गुना एलसीएम या उसका आप ऐसे भी लिख सकते हैं एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। जैसे आपको इच्छा वैसे लिख सकते हैं। चूंकि हम यहाँ पे लिख सकते हैं फॉर्मूला का होता है आपका एचसीएफ गुना में एलसीएम बराबर में होता है आपका ए गुना बी यानी कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या एक तरफ रहेगा और सीएफ एलसीएम गुना में एक तरफ रहेगा, वो आपस में क्या होगा बराबर होगा। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 306 और 657 का एचसीएफ कितना 9 दिया गया बराबर में। तो एचसीएफ कितना आ गया आपका 9। इसी अंक का हमें एलसीएम निकालना है ज्ञात करना है। तो एलसीएम को हम एलसीएम ही लिखते हैं यानी कि एलसीएम हमें नहीं मालूम है। अब पहली संख्या कितनी हो जाएगी आपकी 306 हो जाएगी, दूसरी संख्या कितनी है आपकी तो 657 है। अब ध्यान दीजिएगा आपको निकालना है एलसीएम। तो स्वाभाविक है यहाँ से हम क्या करेंगे 9 को बराबर के उस पर भेजेंगे। तो ये एलसीएम के साथ कौन से रिलेशन में है तो गुना में है। जैसे ही 9 उस पर जाएगा तो किसमें चला जाएगा तो एलसीएम बराबर हो जाएगा ये 306 गुना में 657। ये किसमें आ जाएगा ये बटा में आ जाएगा क्या 9। यहाँ पे बटा में आ गया ये वाला 9 क्योंकि यहाँ गुना में। अब भाग कर दीजिए ये इसमें भाग लग जाएगा 9 तिहाई 27 यहाँ से 3 बचेगा 36 9 चौक 36 34 बार में क्या होगा कट जाएगा। तो एलसीएम बराबर जो यहाँ पे बचा वो आपका हो जाएगा 34 गुना में 657। अब जो है हम लोग इसको गुना करेंगे। हम लोग 34 को 657 से गुना करेंगे तो 22,338 निकल के आ जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। आप गुना कर लीजिएगा बिल्कुल यही आएगा 22,338। उम्मीद करते हैं यह क्वेश्चन आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया होगा। हम लोग फिर एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इस टाइप के। अब जो हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं आपका क्वेश्चन इस तरह से कहा गया पहली संख्या आपका 20 दिया गया, दूसरी संख्या आपका 35 दिया गया और कहा गया कि इसका एचसीएफ जो है वो आपका 5 होगा। तो आपका एलसीएम क्या होगा वो आपको निकालना है। तो ध्यान देंगे यहाँ पे आप इसी फॉर्मूला से आप इसको निकाल सकते हैं, बेहतर वही होगा। वैसे तो आप यहाँ से डायरेक्ट एलसीएम भी निकलेगा तो आपका आंसर वही आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में पहली संख्या दूसरी संख्या और एचसीएफ दिया गया तो उसका हमें यूज करना होता है। तो फॉर्मूला क्या होता है आपको पता होगा, चूंकि एचसीएफ गुना में
LCM बराबर क्या होता है आपका A गुना B होता है, या इसको पहले बाद में इसको आप लिख सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि आपका LCM ही पूछा जाएगा, आपसे पहली संख्या भी पूछ लेगा, दूसरी संख्या भी पूछ लेगा और आपसे HCM भी पूछ लेगा। यहाँ पे 4 मान है, 3 मान आपसे दिया जाएगा और एक कोई भी मान आपसे पूछ सकता है। तो HCM कितना आपका मालूम है, HCM कितना मालूम है, वहां देखिएगा 5 मालूम है, गुना LCM नहीं मालूम है, LCM का LCM लिखेंगे। पहली संख्या आपका कितना 20 है, गुना दूसरी संख्या कितना आपका 35 है। 5 को ऐसे उस पर भेजेंगे तो इसके बटा में हो जाएगा 5, यानी कि LCM बराबर आपका हो जाएगा 20 गुना में 35 बटा में हो जाएगा आपका 5। अब काट दीजिए इसको, 5 सते 35। तो LCM बराबर जो आएगा आपका 7 गुना 14 140, यही आपका आंसर निकल के आ जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको यह क्लास बहुत अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। साथ ही साथ जो चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर देंगे, ताकि जो भी एजुकेशन वीडियो अपलोड होगी उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में आगे के एक्सरसाइज के साथ।